माँ का बचपना। सुनो, अब मैं वापस अपने घर जाना चाहती हूँ, माँ ने कहा। कुछ दिन और रुक जाती माँ तो अच्छा रहता। परी के पेपर भी खत्म हो जाते, फिर उसके बाद चली जाती तुम। सुजाता अपनी माँ से आग्रह करते हुए कहती है। माँ कहती है, नहीं, मैं अब और ज़्यादा दिन नहीं रह सकती हूँ। दिव्या भी उधर मुझे बहुत याद कर रही है। पुष्पा का कल ही फ़ोन आया था मुझे, तो वो बता रही थी। असल में बात यह थी कि दिव्या को उनकी याद नहीं आ रही थी, माँ को ही दिव्या की याद आ रही थी। इसलिए वह अपनी बहू और पोती के पास जाने के लिए कह रही थी। सुजाता मन ही मन सोचती है। सुजाता माँ से कहती है, हाँ माँ, अब तो आपको अपनी बहू और पोती ही ज़्यादा प्यारी होगी ना। बेटी और नातिन से तो अब इतना प्यार ही कहाँ रहा आपको। लेकिन सुजाता के कुछ भी कहने का असर माँ पर नहीं होता है और वह वापस अपनी बहू और पोती के पास चली जाती है। कुछ दिनों बाद माँ का फ़ोन आता है तो परी फ़ोन उठाती है। माँ कहती है, तेरी माँ क्या कर रही है परी? नानी का फ़ोन आते ही परी बहुत खुश हो जाती है। परी कहती है, मम्मी किचन में खाना बना रही है नानी। आप अब तुम कैसी हो? और तुम मुझसे बिना मिले ही चली गई। पता है, मेरा पेपर खत्म हो जाने के बाद हम चिड़ियाघर घूमने गए थे। परी नानी को चिढ़ाते हुए कह रही थी। माँ कहती है, क्या? मुझे बताते तो मैं भी रुक जाती। परी नानी का मूड समझ जाती है और अपनी मम्मी को फ़ोन पकड़ा देती है। सुजाता पूछती है, क्या हुआ माँ? माँ कहती है, तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम चिड़ियाघर जाने वाले हो? नहीं तो मैं कुछ दिन रुक नहीं जाती वहाँ। सुजाता कहती है, अरे ऐसा नहीं है माँ, बस ऐसे ही प्लान बन गया तो हम चले गए। माँ कहती है, जब मैं वहाँ थी तो एक भी दिन कहीं घूमने नहीं गए और मेरे यहाँ आते ही तुम लोग चिड़ियाघर घूमने चले गए। माँ की बातों में सुजाता ने दर्द महसूस किया और गुस्सा भी। सुजाता मन ही मन सोचती है, माँ को इतना बुरा लग जाएगा, मुझे मालूम नहीं था। सुजाता कहती है, आप फिर कभी आओगी तो साथ चलेंगे माँ। वह तो परी जिद कर रही थी, इसलिए उसे ले जाना पड़ा। सुजाता को बहुत अफसोस हो रहा था कि उसकी माँ को इतनी छोटी सी बात का बुरा लग जाएगा। अब और क्या सुनूं मैं तुम्हारी बातें? पता है, तुम्हारे भाई से भी एक बार कहा था मुझे कहीं घुमा लाए, लेकिन उसने ऑफिस का बहाना करके मुझे मना कर दिया था। फिर कभी कहीं घुमाने भी नहीं ले जा पाया और तुम लोग अकेले ही चली गए। माँ की आवाज़ में दर्द साफ झलक रहा था। सुजाता कहती है, ऐसा नहीं है माँ, तुम सुनो ना। तुम सुजाता ने बोला था, लेकिन सही है, बड़े बुजुर्गों को कौन पूछता ही है। बड़े बुजुर्ग तो अब अपने बच्चों को बोझ लगने लगे हैं। ऐसा कहकर माँ फ़ोन रख देती है। सुजाता सोचती है, माँ एक छोटी सी बात को कहाँ से कहाँ लेकर चली गई। सुजाता ने वापस फ़ोन किया तो माँ ने फ़ोन नहीं उठाया। आज 3 दिन हो गए थे माँ ने फ़ोन नहीं किया, ना ही फ़ोन उठाया। सुजाता को 3 दिन बाद आज माँ का मिस कॉल दिखा तो सुजाता ने झट से कॉल बैक किया तो माँ ने फ़ोन कट कर दिया। 2-3 बार फिर सुजाता फ़ोन करती है तो माँ फ़ोन काट देती है। सुजाता को गुस्सा आ जाता है। वह भाभी पर फ़ोन करती है माँ का हाल चाल लेने के लिए। सुजाता जब भाभी को फ़ोन करती है तो भाभी सारी बातें सुजाता को बता देती है। भाभी कहती है, दीदी, माँ को आपकी बहुत याद आ रही है और वह आपसे बात भी करना चाहती है, लेकिन माँ सोच रही है कि आपसे बात कैसे करें। अभी वह आपसे नाराज़ है ना, इसलिए ऐसा कर रही हैं। भाभी से सारी बात जानकर सुजाता कहती है, अच्छा तो ऐसी बात है। फिर सुजाता एक प्लान बनाती है और भाभी को भी अपने प्लान में शामिल कर लेती है और कहती है, चलो अब देखते हैं माँ कैसे नाराज़ रहती है। भाभी फ़ोन को लाउडस्पीकर पर कर देती है। सुजाता कहती है, भाभी, आपके इधर जो मेला लगा है ना, आज हम वहीं आ रहे हैं। आप लोग भी आ जाइएगा, साथ में खूब घूमेंगे फिरेंगे, समोसा चाट पकोड़े खाएंगे, दही बड़े खाएंगे, आलू पेटीज और टिक्की भी खाएंगे। आप चलेंगी ना साथ में? आंगन में जब माँ को सुजाता की आवाज़ सुनाई पड़ती है तो उनका चेहरा खिल उठता है और वह पोती दिव्या से कहती है,
जाओ बेटी, मेरी छड़ी लेकर जल्दी से आ जाओ, बुआ आने वाली है, मुझे भी मेला चलना है। आलू टिक्की खाए बहुत दिन हो गए। माँ की बातें सुनकर सभी लोग जोर से हंसने लगते हैं और मेला जाने की तैयारी करने लगते हैं। सभी लोग मेले में जाकर खूब मस्ती करते हैं और अपनी पसंद की चीज़ें खरीदते हैं और खाते भी हैं। माँ मेले में आकर बहुत खुश थी। माँ को खुश देखकर सुजाता और भाभी को सुकून मिलता है। सुजाता कहती है, माँ का बचपना बिल्कुल नहीं गया। सुजाता माँ से पूछती है, माँ आलू टिक्की कैसी लगी? माँ कहती है, बहुत स्वाद। फिर दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले लग जाती हैं। दोस्तों, आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।